जी बच्चों, आई होप कि आप ये बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेडिंग देख रहे हो। ये हमारा आज के लेक्चर का जो है वो टॉपिक है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो जाता है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दो बड़े हिस्सों में हम देख सकते हैं। एक, ये आप देख सकते हो, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देख, लेट मी हैव सम कर्सर फ्रॉम हियर। ओके, सो प्रोबेबली this will work like this. Yes, okay, this is better. तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ दो कैटेगरीज होंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ दो कैटेगरीज हैं तो आप बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हो, और ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे जैसे मैंने भी कहा, बैंक डिफॉल्ट है या बैंक डिफॉल्ट नहीं है। जैसे अगर हम एजुकेशन को डिपेंडेंट कैटेगरीज में ले लें तो एजुकेशन में आप कह दें कंप्यूटर साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस, सोशल साइंसेस, ये दो से ज्यादा कैटेगरीज होगी ना। अगर दो से ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो वो बाइनरी लॉजिस्टिक का केस नहीं है, बल्कि वो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक का केस है, जो दूसरी ऑप्शन है। ये हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। हम पहले बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे मूव कर रहे हैं। और बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बताइए कब यूज होती है? जब डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या हो, सिर्फ दो कैटेगरीज। आई होप कि दिस इज क्लियर। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी तक ट्राई की है आपको एक्सप्लेन करने की, वो ये है कि हमें ये पता चल जाए कि बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सिचुएशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी सिचुएशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है? जब डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ दो कैटेगरीज होगी। ठीक है, वी हैव नो कंसर्न अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें देखो, जैसे ये एक आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे हैविंग गन और नॉट हैविंग गन, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ये जज करना है कि एक बंदे के पास गन है, ये एक बंदे के पास गन नहीं है। तो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं मे बी जेंडर। आपको पता है ना, आमतौर पे मेल के पास ज्यादा गन हो सकते हैं, तो चांस बढ़ जाते हैं मेल के पास। एज पर भी डिपेंड करता है। कलर्स या लिए हुए हैं, एजुकेशन, तो इन चीजों पर हम, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। इस एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि गन है या गन नहीं है, तो दो कैटेगरीज होगी। ठीक है। अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है वो क्या है कि इसकी सिचुएशन है, एप्लीकेशन क्या है। दूसरी चीज, पर्पस ऑफ दिस रिग्रेशन। आपको याद है हम इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ते रहे, और वहां मैं आपको कहता था कि पर्पस ऑफ रिग्रेशन क्या है, तो आप कहते थे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। यहाँ पर्पस क्या है? यानी बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल दो कैटेगरीज रख रहा है तो वहां पर्पस क्या है? क्यों दो कैटेगरीज वाले में, जब हम दो कैटेगरीज वाली रिग्रेशन फिट करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरीज होंगी, तो क्या फायदा होगा? इसका पर्पस है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। पर्पस क्या है जी? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, चांस फाइंड करना कि जी ये जेंडर है, ये एज है, ये कलर है और इतनी एजुकेशन है, कितने चांस है कि इस बंदे के पास गन होगी। ये बेसिकली जो स्टडी हुई थी ना, ये बॉर्डर पे हुई थी कि बॉर्डर पर जो मर्द या औरत आ रही है, जाहिर है उसकी जेंडर की बेस पर, उसकी ये एज है, उसका जेंडर ये है, उसका कलर ये है, उसकी एजुकेशन इतनी है, तो उससे क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके पास गन होने की कितने चांसेस है, हाउ मेनी चांसेस। तो पर्पस क्या है? मैं जब अगली बार आपसे पूछूं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पर्पस क्या, तो आपने कहना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना किसी कैटेगरी की, दो कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, वो जो भी आप सोच लो। जैसे गन होना, आप कह रही मैंने गन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। ये मेडिकल साइंसेज में बहुत यूज होता है, आपकी फील्ड में अभी जाहिर है किसी हद तक उससे कंसर्न है कि जनाब ये सिम्टम्स हैं, तो ये बंदे को, एक सपोज आपको कहा जाता है, जैसे आजकल हम डील भी कर रहे हैं, तो इसके साथ कोरोना वायरस के साथ, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स की बेस पर डॉक्टर कहे कि इसके कितने चांसेस हैं। तो ये एक मॉडल बिल्डिंग हो सकती है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पुट करें और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको, जो आपका पर्पस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस बंदे को ये डिसीज है। जैसे साइकोलॉजी में आप कुछ सिम्टम्स पूछ के प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो कि जनाब इस बंदे को जो है वो, आपको पता है कि नहीं, समटाइम्स ये डॉक्टर्स यूज करते हैं जिनके पास कंप्यूटर होता है ना, वो सिम्टम्स पूछते हैं और पुट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने मॉडल होता है।
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर रहे होते हैं और उनसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि इसको ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन नहीं है, या कोई सर्टेन डिसीज है, ये सर्टेन डिसीज नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये वहां पर यूज होता है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल होने वाला है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये लेक्चर आपके पास रह जाएगा। समटाइम्स यू नो वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो ये लेक्चर्स आपके पास आ जाएंगे फ्यूचर के लिए, तो आप इनको बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हमने दो चीजें यहाँ पर देखी। नंबर वन कि बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सिचुएशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, एंड नंबर सेकंड जो चीज हमने दूसरी चीज देखी हुई है कि इसका पर्पस क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना किसी एक कैटेगरी की, जिसे भी हम चाहे सक्सेस कहते हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैं आपको इसका मॉडल दिखाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मॉडल है। देखो ये लेफ्ट राइट साइड जो इक्वेशन से राइट साइड जो है a प्लस b1x1 प्लस b2x2 अप टू सो ऑन, जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हो, आपको अच्छे से पता है कि ये हमने पहले भी देखा हुआ, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। लेकिन लेफ्ट साइड पर क्या होता था, लेफ्ट साइड पर होता था y इज इक्वल टू a प्लस b1। अब क्या है लेफ्ट साइड पर, नेचुरल लॉग ऑफ p ओवर 1 माइनस p। ये लेफ्ट साइड पर है। एक्सक्यूज मी, समझ आ रही मेरी बात? क्या चेंज आया? लेफ्ट साइड पर y की जगह अब क्या लिखना है आपने, नेचुरल लॉग ऑफ p ओवर 1 माइनस p। बाकी उसी तरह से ये a b1 b2 आप स्पेसेस में फाइंड करोगे, मॉडल में पुट कर दोगे और मॉडल फाइंड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर y नहीं लिखना, बल्कि नेचुरल लॉग ऑफ p ओवर 1 माइनस p। और ये p क्या है यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी है, उसी चीज की प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी किसी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अब हमने वो फाइंड करना है, तो उसके लिए ये इक्वेशन है। ये तो मॉडल हो गया ना, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उस प्रोबेबिलिटी की है। e की पावर में ये सारा मॉडल और 1 प्लस e की पावर में ये सारा मॉडल, ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि ये जेंडर है, ये उसकी एज है, ये उसकी एजुकेशन है। आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे x1 x2 की जगह, और e की पावर में उसका आंसर एक आएगा, उसे e की पावर में ले लोगे और 1 प्लस e पावर, तो इस तरह आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। ये भी हम एस बेसिस में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मॉडल है क्या, जनरल फॉर्म क्या है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसका अब इसको मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ इस वीडियो को, और फिर हम इसके बाद स्पेसेस पे मूव कर रहे हैं कि स्पेसेस पे हम ये काम कैसे करेंगे। तो उसको मैं अलग रखता हूँ ताकि इसका जो है वो मेमोरी भी बहुत ज्यादा इस पर ना आ जाए, हम शेयर कर सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो पे शुरू करते हैं इसके बाद।